समर्पण, रामावतार त्यागी, प्रश्नोत्तर। पाठबोध, मौखिक प्रश्न। कवि किसे अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं? कवि अपने देश की धरती को अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं। कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट क्यों नहीं है? उत्तर, कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि मातृभूमि का ऋण बहुत अधिक है और वह स्वयं बहुत छोटा है। गा, कवि पर किसका ऋण है? उत्तर, कवि पर मातृभूमि का ऋण है। घा, तलवार और ढाल की आवश्यकता कब पड़ती है? उत्तर, देश की रक्षा के लिए तलवार और ढाल की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 5, नीड़ शब्द से कवि किस ओर संकेत किया है? उत्तर, नीड़ शब्द से कवि ने अपने घर परिवार की ओर संकेत किया है। अर्थ ग्रहण संबंधी कवि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। इसके आधार पर नीचे 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला, कवि देश की धरती को क्या क्या समर्पित करना चाहता है? उत्तर, कवि अपने देश की धरती को स्वप्न, प्रश्न और अपनी आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करना चाहता है। प्रश्न खा, कवि किससे क्षमा मांग रहे हैं और क्यों? उत्तर, कवि अपने गांव, घर द्वार और आंगन से क्षमा मांगते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ जन्म लिया और यहाँ की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए, यहाँ के कण कण से उन्हें भरपूर प्यार दिया। अब वे देश की रक्षा हेतु इससे मोह का बंधन तोड़ते हुए क्षमा मांग रहे हैं। प्रश्न गा, कवि अपने हाथों में क्या थमा देने के लिए कह रहे हैं? उत्तर, कवि अपने देश की रक्षा हेतु अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ध्वज थमा देने को कह रहे हैं। प्रश्न घा, धरती और देश शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरती भूमि वसुधा, देश राष्ट्र मुल्क। प्रश्न 5, सही विकल्प चुनकर सही पर चिन्ह लगाइए। कवि के स्वर में किस भाव की प्रधानता है? समर्पण। लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, कवि ने देश की धरती से क्या निवेदन किया है? उत्तर, कवि ने अपने देश की धरती से निवेदन किया है कि जिस समय वह अपना शीश थाल में सजाकर मातृभूमि के लिए लाएं तो दया करके वह उसे अवश्य स्वीकार कर लें। प्रश्न खा, कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं? कवि अपनी मातृभूमि की धूल अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। प्रश्न गा, कवि किसका कवि अपनी मातृभूमि का हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि कहाँ जा रहे हैं? हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि अपनी मातृभूमि देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं। प्रश्न 5, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि के प्रति हर व्यक्ति के मन में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है? उत्तर,
कवि अपने समर्पण से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि देश की धरती का ऋण बहुत बड़ा है और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि देश के लिए तन मन और जीवन के अतिरिक्त कुछ और भी समर्पित करना चाहिए। प्रश्न खा, कवि थाल में सजाकर देश की धरती को क्या भेंट करना चाहते हैं? उत्तर, कवि अपने शीश को थाल में सजाकर अपने देश की धरती को भेंट करना चाहते हैं। कवि स्वयं पर मातृभूमि का वृहद ऋण मानते हैं, अतः वे अपना सर्वस्व देश हेतु समर्पित करना चाहते हैं। प्रश्न गा, कवि अपने गांव और अपने घर के मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहते हैं? उत्तर, कवि अपने गांव और अपने घर के में मोह का बंधन तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे देश के सच्चे सपूत हैं और वे अपने देश की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई भी मोहपाश उन्हें बंधन में जकड़ सके, अतः वे मुक्त होकर देश को सर्वस्व अर्पित करना चाहते हैं। नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? तृण तृण यानी कि छोटे से छोटा तिनका तिनका। नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने अपने देश के रक्षा के लिए अपने घोंसले अर्थात घर के तिनके तिनके को भी समर्पित करने की ओर संकेत किया है। कवि ने स्पष्ट किया है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए घर, परिवार, समाज और स्वयं को हंसते हंसते समर्पित कर देना चाहिए। प्रश्न 5, कवि के समर्पण की भावना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि ने अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की सच्ची भावना है, अर्थात वे अपने देश के सच्चे सपूत हैं तथा अपने को सशरीर समर्पित कर देना चाहते हैं। उनके समर्पण की भावना अनमोल है, क्योंकि वे अपने तन, मन, धन और जीवन को मातृभूमि पर सहर्ष न्यौछावर करने को तत्पर हैं। विलोम शब्द लिखिए। जीवन, मृत्यु, स्वीकार, अस्वीकार, धरती, गगन, बंधन, मुक्त। विदेश, स्वदेश, देना, लेना। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। माथा, ललाट, मस्तक। बादल, घन, मेघ। धरती, वसुधा, वसुंधरा। सुमन, फूल, पुष्प। ऋण, उधार, कर्ज। अकिंचन, गरीब, निर्धन। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। शरण में आया हुआ, शरणागत। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वास पात्र। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।